और शुरुआत करना चाहूंगी आलोक सहाय साहब आप ही के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नजर आने वाली मॉक ड्रिल को लेकर। और ये तैयारियां इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि ये तैयारियां न सिर्फ पाकिस्तान को एक प्रमुख संदेश देती है, साथ ही ये भी बताती है कि भारत कहीं ना कहीं उस अंतिम प्रहार के पावदान पे खड़ा है जहां पर अब किसी भी वक्त हमला कर सकता है और जवाबी कार्रवाई भारत कर सकता है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। इस पर एक आपका सर टेक लूंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में चल रही बयानबाजी पर, क्योंकि भारत ने तो कोई तारीख नहीं बताई, भारत ने तो नहीं कहा कि वो मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, तो पाकिस्तान ये भविष्यवाणियां क्या सोचकर कर रहा है फिर? किससे पूछा आपने पूर्णिमा जी? आलोक सर आप ही से। हाँ जी, देखिए भारत की जो गतिविधियां हो रही हैं उससे पाकिस्तान में खलबली है और इसीलिए वो तैयारियां कर रहा है। भारत ने कभी भी अपनी सशस्त्र सेनाओं को फुल अलर्ट पर नहीं रखा, जबकि पाकिस्तान ने कर दिया है। तो ये बौखलाहट उनकी, हमारी जो गतिविधियां हो रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, फिर एयर चीफ के साथ जो एक मीटिंग हुई 40 मिनट की अकेले में, उसके बाद सीडीएस की लगातार मीटिंग हो रही है, उसके बाद अभी जो हमने मॉक ड्रिल के लिए लोगों को एक तैयारी के लिए सूचना दिया है कि मॉक ड्रिल के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि अगर स्थिति खराब हो जाएगी तो फिर लोग तैयार रहे, जानकारी लोगों के पास रहनी चाहिए कि कब क्या करना है। तो इसकी तैयारी तो हम कर रहे हैं। हमने कभी युद्ध की धमकी नहीं दी है। हमने ये धमकी दी है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो इसके पीछे जिम्मेवार है, हम उससे बदला लेंगे। बस हमारी धमकी यही है और इसी से पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है। जी पूर्णिमा जी। बीके खाना साहब आपके पास आते हुए, जिस तरीके का अभ्यास की तैयारी इस मॉक ड्रिल के जरिए सर हो रही है, क्या ये भी हमें बताना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि मनोवैज्ञानिक सामरिक रणनीतिक तौर पर हम किस तरीके से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं? और इसीलिए जरूरी है, और ये सवाल मैं इसीलिए कह रही हूँ सर क्योंकि मॉक ड्रिल जनरेशंस बीत गई, हमने ऐसी कोई मॉक ड्रिल देखी नहीं, हमें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम में से शायद बहुतों को इसकी समझ नहीं होगी। इसीलिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है? थैंक यू वेरी मच। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मॉक एक्सरसाइजेज जो आमतौर पर किया जाता है, और वो आप आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। मॉक एक्सरसाइजेज पिछली बार जो किया गया था वो 1962 में, 1965 में और 1971 के अंदर है। ना तो ऑपरेशन विजय में, ना ही अपने जो है कारगिल का ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम के अंदर भी हमने कोई ये जो मॉक एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराई है। मॉक एक्सरसाइज कब किया जाता है? जब से पहले के दोनों ही देश या जो एडवर्सरी है आपस के अंदर जो है आई टू आई बॉल उनका अगर हो, और उसके साथ में हो सकता है कि उनके साथ में अंदर कोई जो लड़ाई छिड़ जाए। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान को ये है कि रिस्पांस तो आएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा खलबली मची हुई है उनके अंदर कि रिस्पांस कहाँ आएगा, कैसे आएगा, और वो अभी उसको नहीं पता है। और यही ही सबसे बड़ा हमारी कामयाबी है कि उनको ये पता नहीं कब कहाँ आ जाए, किससे करना चाहिए। पर एट द सेम टाइम ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर अब लड़ाई छिड़ जाती है तो ये एक किस्म से स्मूथ सेलिंग नहीं है। जो पाकिस्तान है उसके ऊपर रिस्पॉन्स तो थोड़ा करेगा ही, जो उसने अपने आप को जो टेररिस्ट वगैरह उनको तो बताना है कि या अपने पब्लिक को बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ से जो है रिस्पॉन्स आएगी। वो रिस्पॉन्स हो सकती है किसी मिसाइल की तरफ से हो सकती है, या साथ के अंदर जो है उनके एयरक्राफ्ट वगैरह जो आ सकते हैं। तो इसीलिए ताकि जानी नुकसान ना हो, जाने के माली नुकसान ना हो, इसीलिए हम मॉक एक्सरसाइज करते हैं, ताकि रियल सिचुएशन अगर ये आ जाती है तो उस टाइम के अंदर क्या क्या करना चाहिए है। तो मॉक एक्सरसाइज के अंदर हम क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्टेक होल्डर्स के, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो फायर सर्विसेज है, या मेडिकल सर्विसेज वगैरह है, या डिफेंस ये सिविल डिफेंस वगैरह है, होम गार्ड वगैरह है, वॉलंटियर्स है, RW वगैरह है, पब्लिक है, उनको क्या रोल है उसके अंदर है, वो है उसी को अंदर हमने क्लैरिफाई करते हैं, ताकि उनको पता लगे कि अगर सुबह आ जाए, रात को आ जाए, दोपहर को आ जाए, सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर या शाम के अंदर जब भी आएंगे तो क्या किस तरीके से अपने आप को बचाव करना ताकि जानी नुकसान ना हो। उससे क्या फायदा होगा हमें? हमारा फायदा ये होगा कि उनके अगर कोई खुदा ना खास्ता तो आ ही जाए, वैसे तो उम्मीद तो नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी आगे जो है एंटी
जो है एयरक्राफ्ट है या एंटी मिसाइल वगैरह हमारे जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है करने के लिए। पर फिर भी अगर आ जाते हैं करने के लिए तो अगर उनको कोई टारगेट ही नहीं मिलेगा तो उनके अंदर क्या हुआ, डिमोरलाइजेशन हो जाएगी। उनकी डिमोरलाइजेशन है हमारे लिए जो है, पब्लिक के लिए है या हमारे आर्म फोर्सेस के लिए ये एक बहुत हौसला अफजाई हो जाएगा। तो ये मॉक एक्सरसाइज का बहुत अच्छा मकसद अच्छे हैं और ये केवल सिर्फ 7 तारीख को कल ही नहीं होने चाहिए बल्कि बाद के अंदर भी आरडब्ल्यू के लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर जो है इसको जो है लोकल करना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ते अगर कोई लड़ाई अगर छिड़ जाती है तो उसके अंदर जो है कम से कम हमारी पब्लिक को कोई उसके अंदर नुकसान ना हो। ठीक है, चारू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता। चारू, आपका स्वागत करती हूँ। भूषण दीवान साहब, आपके पास आने से पहले एक बार चारू के पास मैं जाना चाहूंगी। चारू, मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है, पब्लिक कंसोलिडेशन की एक कोशिश हो रही है, जनता को जागरूक करने की एक कोशिश है, किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और बीते 10 सालों में हमने देखा कि सरकार की नीति रही कि आतंकवाद को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, क्या इस संकेत को पुख्ता और मजबूत समझा जाए कि बस अब ज्यादा दिन नहीं और जो पाकिस्तान जिस बैड ड्रीम में इस वक्त है वो हकीकत में तब्दील होने वाला है बहुत जल्द? अंतिम प्रहार का समय, अंतिम प्रहार का समय है इस समय। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूर्णिमा जी। और भारत की शक्ति 2 चीजों में है, भारत की जनता में है, भारत के नागरिकों में है, हम सब में है, और दूसरी हमारी प्रिपेयर्डनेस में है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं हर समय हर पल। और इसी सिलसिले को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। देखिए, जब हम पाकिस्तान को इस आतंकी हमले का जवाब देंगे, वो कोई सिंपली एक तरीके से जवाब देना नहीं होगा, वो हर एक फ्रंट पर हर एक एंगल से बहुत स्ट्रांग जवाब देना होगा। वो चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो, वो चाहे उनका फाइनेंशियल आइसोलेशन हो, वो चाहे उनके नागरिकों के वीजा कैंसिल करना हो, या उनके देश में जाने वाले पानी को रोकना हो। और इसी सिलसिले को एक कदम आगे बढ़ाना है जब हम मॉक ड्रिल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को पता नहीं कल क्या होने वाला है, और जैसा मैंने कहा यही भारत की शक्ति है और उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी सरकार या हमारी मिलिट्री कोई एक्शन ले और सिटीजन्स प्रिपेयर्ड ना हो। मुझे लगता है दिस इज वन स्टेप अप। जैसे फायर ड्रिल होती है, मिलिट्री ड्रिल्स आर इम्पोर्टेंट एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रिपेयरिंग आवर नेशन। लेकिन फिर भी हमने जो समय चुना है, मैं इसीलिए बार बार उस समय पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये समय बहुत कुछ साथ साथ बताता है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, मॉक ड्रिल हम करेंगे और रियल में ब्रेकडाउन पाकिस्तान का होगा, आप ये देखिएगा। लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट स्ट्राइक की, हमने सब कुछ किया। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना चारू की, एक लंबे वक्त से प्रधानमंत्री आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, ग्लोबल अलायंस को आतंकवाद की एक परिभाषा गठित करने की बात करते रहे। आपको लगता है कि ये एक इतना मजबूत मौका भारत के पास है? कल यूएनएससी से जैसे फटकार लगी पाकिस्तान को, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं दोनों देश संयम बरतें, लेकिन जब हमारे सामने पिक्चर क्लियर है तो उस पिक्चर को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए, ग्लोबल अलायंस को मजबूत करते हुए अगेंस्ट पाकिस्तान हम क्यों ना बढ़े? आप बिल्कुल ठीक बात है। और केवल यूएनएससी की बात नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी हमारे देश ने बहुत सारा प्रूफ दिया है। आईएमएफ में हमने पाकिस्तान की स्टैंडिंग को हिट आउट किया है। जब हमने फॉरेन एनवॉइस जो हमारे देश में है उनको ब्रीफ करना शुरू किया था, उद्देश्य साफ था, भारत का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो देश खड़ा है वो टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है। एज सिंपल एज दैट। तो आज वो समय है, जैसे आप बोल रही है, मुंह तोड़ जवाब देने का। तो जवाब हमने इस तरीके से दिया है जैसे भारत जंग हुई है पाकिस्तान के साथ, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी है, बालाकोट हुआ है, लेकिन पानी कभी नहीं रोका गया। तो इस बार के जो निर्णय है वो बहुत ही कठिन निर्णय थे। बॉर्डर्स को इस तरीके से पहले कभी सील नहीं किया गया। बहुत एक नैरेटिव को फ्लोट करने की कोशिश करी है कुछ लोगों ने, उन्होंने ये कहा कि अरे बॉर्डर पे लोग रो रहे हैं, कोई मेडिकल टूरिज्म पे आए हुए थे। लेकिन हम बहुत फर्म रहे हैं, हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं, और आगे आने वाले समय में सबको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नाउ वी आर गोइंग टू वॉक द टॉक। तो मिलिट्री रिप्लाई तो होगा ही, साथ में डिप्लोमेटिक रिप्लाई हो रहा है, फाइनेंशियल
रिप्लाई हो रहा है, इकोनॉमिक रिप्लाई हो रहा है और पानी के द्वारा रिप्लाई हो रहा है। और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स भी होंगे पूर्णिमा जी जो अभी इस समय आपको और हमको नहीं मालूम है। जैसे बालाकोट होने के बाद हमको पता चला कि बालाकोट हो गया, एक दिन हम सवेरे उठे और हमको पता चला कि हो चुका है पाकिस्तान के साथ और वो देश सोता रह गया। वो कहते रह गए कि अंधेरे में फाइटर जेट्स आए, हमें पता ही नहीं चला। इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कुछ ऐसा ही होगा और होना भी ऐसे ही चाहिए जैसे हम बचपन से वो कहानी, जैसे हम वो कहानी बचपन से सुनते आए हैं ना, शेर आया आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है।